Assalamu alaikum student. The topic of our discussion is Bohr's atomic theory, which belongs to chapter 2, structure of atoms. Model of atom was proposed by Niels Bohr in 1913. क्या बोला है स्टूडेंट्स? मॉडल ऑफ एटम वाज प्रपोज्ड बाय नील बोहर इन 1913. अब इस मॉडल की क्या प्रॉपर्टीज थी, इस मॉडल ने किस चीज के बारे में बताया? द मॉडल वॉज कंसिस्टेंट विद रदरफोर्ड मॉडल. ये बिल्कुल बाकी सारे पॉइंट्स जो थे बिल्कुल रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से मिलते थे, लेकिन एक जो डिफेक्ट था वहां पे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग उसने बताया था कि हाइड्रोजन एटम जो है वो कौन सा स्पेक्ट्रम बनाता है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाता है. लेकिन नील बोहर ने उसको बताया कि नील बोहर की जब थ्योरी को स्टडी किया गया तो उससे पता चला कि ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं बनाता, ये कौन सा स्पेक्ट्रम बनाता है, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम. Main postulates of Bohr's atomic theory are: first one, electron revolves in one of the circular orbit. According to Bohr's postulate, first postulate, electron revolve करता है किसी एक ही ऑर्बिट में. electron revolves in one of the circular orbit, किसी एक सर्कुलर ऑर्बिट में. जैसे अगर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा, वो फर्स्ट ऑर्बिट से रिवॉल्व करते हुए सेकेंड ऑर्बिट में नहीं जाएगा. इट्स मीन ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड एनर्जी. इसका मतलब क्या हुआ कि हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या है? फिक्स्ड. हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड है. हर ऑर्बिट की एनर्जी को फिक्स होने की बेस पे हम इसे कहते हैं, इन ऑर्बिट्स को हम कहते हैं एनर्जी लेवल्स. क्या कहते हैं बच्चों? एनर्जी लेवल्स. बच्चों, the second postulate is energy of the electron is proportional to the distance from the nucleus. क्या है हमारे पास सेकेंड postulates? Energy of the electron is proportional to its distance from the nucleus. जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा. सपोज अगर इलेक्ट्रॉन है थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी से डिफरेंट होगी. जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से फर्दर अवे होगा, दूर होगा, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा उतनी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी. अगर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो एनर्जी भी बढ़ती जाएगी. किसका डिस्टेंस? इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. Third one postulate is electron revolves in only those orbits whose angular momentum is specific. अब जो एंगुलर मोमेंटम क्या है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन विच कंटेन अ नेगेटिव चार्ज. जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है या सर्कुलर मोशन होती है उसकी, तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है. मसलन सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो उस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई मैस होगा, उसकी वेलोसिटी होगी. सो द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम. इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम. जब इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा होगा? रिवॉल्व कर रहा होगा. अब एंगुलर मोमेंटम किस पे डिपेंड करेगा? एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करेगा नंबर ऑफ ऑर्बिट्स पे. अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करेगा h/2π. किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? h/2π, विच इज अ कांस्टेंट फैक्टर. h को हम क्या कहते हैं? प्लांक्स कांस्टेंट. और इसकी वैल्यू है हमारे पास 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. फोर्थ postulate क्या है? लाइटर एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट and emit when fall from higher to lower orbit. लोअर से हायर में जाने के लिए एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा और हायर से लोअर में आने के लिए एनर्जी क्या करेगा? इमिट करेगा. लेकिन एक ही ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन एनर्जी कभी भी रेडिएट नहीं करेगा, रिलीज नहीं करेगा. स्टूडेंट्स, द फिफ्थ वन postulate is difference of energy between two orbits can be calculated by this formula.
दो ऑर्बिट्स का अगर हमने एनर्जी डिफरेंस फाइंड करना है तो हम उसको किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, दैट इज E2 माइनस E1। चूंकि E2 एनर्जी ज्यादा होगी, E1 कम होगी, E1 इनके फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कम है, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा है, तो हम सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी में से फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी को माइनस कर देंगे तो हम क्या फाइंड कर लेंगे, डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू ऑर्बिट्स। तो बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने मेन पास्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी को वन बाय वन डिस्कस किया। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो या कहीं पे कोई पॉइंट आपको क्लियर ना हो तो बच्चों आप इसको पूछ सकते हैं।